का व्यू पॉइंट अशोक जी। जी मैं आपका व्यू पॉइंट जो सुन रहा हूं, मैं समझता हूं कि चुनाव का वक्त है। ये चुनाव का वक्त है और चुनाव में मेंढक तो निकल ही आते हैं, टर करते ही हैं और उस वक्त उनको धर्म याद आता है जब वो दलितों को मारते हैं, वो ईसाइयों पे हमला करते हैं, मुसलमानों पे हमला करते हैं, तो तब उनको जो है अपना धर्म की जो भावना है वो कभी याद नहीं आती। सनातन, सब कुछ सनातन है। सनातन में छुआछात सनातन है, सनातन में भेदभाव सनातन है, सनातन में वर्ण व्यवस्था सनातन है, सनातन में जो है कि मूर्खों के पांव पूज लीजिए, ये भी सनातन है। तो मैं समझता हूं कि ये जो सनातन की बहस है ये निरर्थक बहस है और अगर किसी ने कोई बयान दे दिया और सारे के सारे लोग उस पर लगे, इसका मतलब है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इस देश के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। सुधांशु जी अभी इतना बहुत जोर की बोल रहे थे, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन सुधांशु जी इस सनातन में हमें ये तो बता दीजिए, इससे हमारी बेरोजगारी कैसे दूर होगी, दलितों के साथ न्याय कैसे होगा, पिछड़ों के साथ न्याय कैसे होगा, उनके साथ भेदभाव दूर कैसे होगा। अरे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कुछ सार्थक मुद्दों पर बात कीजिए, बेरोजगारी दूर करने की बात कीजिए। देश में हर नौजवान, ऑलमोस्ट हर नौजवान बेरोजगार है, उसके हाथ में कोई काम नहीं है। देश में अभी भी अनुसूचित जाति की 50% महिलाएं निरक्षर हैं। अगर सनातन में, अगर आपको अशिक्षाई सनातन रखनी है, आपको बेरोजगारी सनातन रखनी है, तो सनातन का चिमटा बजाते रहिए। कौन रोक रहा है आपको? बजाते रहिए चिमटा। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। अशोक भारती जी को मैं जवाब दे देना चाहता हूं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि जिस समय आपकी ये तथाकथित सेकुलर दलों की और जो आप कहते हैं सामाजिक न्याय वालों की सरकार थी, रेट ऑफ ग्रोथ कितनी थी? 2%। महंगाई की दर क्या थी? 1973 में 26%, 27%, 12%, 16%, 14% परमानेंट, 3 बार रुपए का मूल्यन हुआ। 91 में बैलेंस ऑफ पेमेंट 1 बिलियन के नीचे आ गया। प्रचंड बेरोजगारी, सोना गिरवी रखना पड़ गया। और जिसे आप कहते हैं सनातन की बात, अब इसको बताता हूं अर्थव्यवस्था से। जब हमारी सरकार आई, अटल जी के जमाने में 100 बिलियन पहुंचा, मोदी जी के जमाने में 500 बिलियन पहुंचा। आज 7.8% की ग्रोथ रेट है, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नंबर 1 पे है, सबसे पहले। आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, नंबर 1 के हम इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर। और आपको बताएं, हमने ये कहा कि जब स्टार्टअप में हर बैंक की हर शाखा को यह निर्देश दिया कि एक SC ST और एक महिला को जरूर एंटरप्रेन्योर बनाना पड़ेगा, और दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स हमारे जमाने में शुरू हुआ। मान्यवर, आप चिमटा बजाने की बात कर रहे थे, आप लोग उनका चिमटा बजाइए जो कहते थे मुस्लिम शुड हैव द फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। बताइए उस जमाने में कितने लोग बढ़ के उभरे? उस जमाने में कितने लोगों के पास रोजगार मिला? आज 50 करोड़ लोगों के पास जनधन अकाउंट है, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से कवर्ड है। ये सब मिलने के बाद उद्योग के विकास के साथ जो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है, सबसे बेहतर स्थिति में। अभी G20 खत्म हुआ है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, हमारे विपक्ष में जो लोग बैठे, एक G20 कंट्री बता दें जहां विकास की दर हमसे अधिक हो, और एक G20 कंट्री बता दें जहां महंगाई की दर हमसे कम हो। एक G20 कंट्री बता दें जहां GDP और डेट रेशियो हमसे बेहतर हो। सबसे बेहतर काम हमने करके दिखाया है जब हमारी सरकार रही है। और जहां तक आपने कही सम्मान की बात, तो मैं प्रतीकात्मक सम्मान की भी बात कहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को कब मिला भारत रत्न? 50 साल तो ये कांग्रेस वालों ने दिया नहीं, तब तो आप लोगों को नहीं समझ में आया। बाबा साहब अंबेडकर की जो चैत्य भूमि है, जब हमारी महाराष्ट्र में सरकार थी 1995 से 2000, तब उसको स्थान मिला। उनकी जन्मभूमि महू में भाजपा सरकार के समय में बना, जहां उन्होंने अलीपुर रोड बंगले में जहां अंतिम प्राण छोड़े थे, उस समय अटल जी की सरकार में उसको स्मारक बनाया गया। मोदी जी ने आने के बाद मुंबई में भी स्मारक बनाया। लंदन में बाबा साहब के वो मकान जिसमें जाके रहते थे, उसको स्मारक बनाया। और तो और, जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ तो 4 ईंटें जो सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ के अनुसार रखवाई जाती धार्मिक पद्धति से, नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा, उससे पहले एक ईंट कामेश्वर चौपाल से रखवाई। और आपको पता होना चाहिए, आज हिंदू धर्म के 12 अखाड़ों में एक निरंजनी अखाड़ा है, जिसकी अखाड़े की पीठाधीश्वर साध्वी निरंजन ज्योति हैं, जिनकी जाति अनेक राज्यों में दलित में आती। मैं चुनौती से पूछता हूं, बताइए कोई मुस्लिमों में
तुर्क, बेहना, अंसारी, गद्दी, घोसी, मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम बना हो तो मुझे बता दीजिए। कोई आर्क बिशप कार्डिनल बना हो जो उन्होंने, बल्कि वहां जाने के बाद कहते हैं रिजर्वेशन मिले। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, ईमानदारी से देखिए, आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। इसलिए वो विचार दिमाग से हटाइए जो आप लोगों के दिमाग में बताया गया है, ईमानदारी से पढ़िए। और आज तो मैं दलित समाज से कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा धोखा तो दलित समाज के साथ किया जा रहा है। प्रोफेसर आज कहा जा रहा तुम पढ़ो नहीं हमारे धर्म ग्रंथ। मतलब जिस धर्म ग्रंथ में इरविन शोडिंगर को ज्ञान नजर आ रहा है, वर्नर हाइजेनबर्ग को ज्ञान नजर आ रहा है, नील्स बोर को ज्ञान नजर आ रहा है, जिसको पढ़कर वहां वैदिक मैथमेटिक्स समझी जा रही है, जिसको लेकर सुश्रुत संहिता समझ में आ रही है, उससे कहा जा रहा तुम ये मत पढ़ो, क्योंकि कहा जा रहा उसमें सिर्फ भेदभाव लिखा है। तो कहेगा नहीं पढ़ना नहीं, असली मनुवाद तो यह है कि पढ़ने नहीं देना, जबकि आज तो कोई रोक नहीं है, कोई जाके नेट पे भी जाके पढ़ सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दलित भाइयों से, समझिए, ईमानदारी से देखिए। डॉक्टर अंबेडकर ने जाके दो सब्जेक्टों में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा, बिल्कुल ईमानदारी की बात कहता हूं अभी, जिसका विनोद, पर बौद्ध क्यों बने, मुस्लिम या क्रिश्चियन क्यों नहीं बने, यह भी उन्होंने लिखा है। डॉक्टर अंबेडकर से अधिक पढ़ा लिखा नेता कोई नहीं था। उनके पर्सनल कलेक्शन में 35,000 किताबें थी। पूछिए, उन्होंने पढ़ लिख कर निर्णय लिया था ना। उन्होंने लिखा है थॉट्स ऑन पाकिस्तान में कि ये भेदभाव, छुआछूत, ये दूसरी जगहों पे हमसे ज्यादा है और इतनी भयानक है कि वो कहते हैं सीधे मार ही देंगे, और उसका प्रमाण भी है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने थॉट्स ऑन किताब पाकिस्तान जैसे विभाजन हुआ, उन्होंने कहा सारे दलितों से ये कहना चाहता हूं, एक वाक्य पूरा कर लूं जी, अच्छा चलिए एक वाक्य पूरा कर लूं। उन्होंने कहा मैं सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूं जो पाकिस्तान और हैदराबाद रियासत में हैं, जो रास्ता मिले भारत में आ जाएं। उनकी सवर्ण हिंदुओं से नाराजगी है, इसलिए मुस्लिम उनका साथ देंगे, यह अच्छी आदत नहीं है। यह डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, फिर उसके कारण भी लिखे, और यह सच भी था। प्रोफेसर साहब से खत्म हो गए ना।